टुनटुनी, ओ टुनटुनी, जरा इधर आकर घोंसले की झाड़ू लगा दे। अरे माँ, आप कर लो ना, मैं मेहंदी लगाना सीख रही हूँ। इस चिड़िया को और कोई काम नहीं है, जब देखो मेहंदी लगाने बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप घोंसला सही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद झाड़ू लगा दूंगी, आप काम पर चली जाओ। तभी टूनी चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। ए टूनी, चल मेरे लिए खाना बना। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए। ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लें। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। चुप कर, मेरा दिमाग खराब मत कर सुबह सुबह। मुझे ट्रेलर मत दे। खाना देना है तो दे, वरना बाढ़ में जा। ओ टुनटुनी, चल तू मेरे लिए खाना बना कर ला। तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिताजी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरी मेहंदी के डिजाइन संभाल कर रख दो, मैं पिताजी को खाना दे देती हूँ। टूनी चिड़िया जैसे ही टुनटुनी चिड़िया की डिजाइन देखती है तो वो अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बिटिया, मेहंदी के डिजाइन तो बड़े सुंदर बनाए हैं। चल तू अपना मेहंदी का डिजाइन बना, मैं खाना दे दूंगी। माँ, ये नई स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर के जंगल गई थी और वहाँ से मेरे लिए ये मारवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है माँ। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आना दो मुझे। तभी टुन्नू जोर से टूनी चिड़िया को मार देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। एक दिन टुन्नू चिड़ा पे कुछ जंगली पक्षी हमला कर देते हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब टूनी और टुनटुनी चिड़िया अकेले रहते थे। टूनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घोंसले में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अपने काम पर जा रही हूँ। तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीस कर बाकी के भी काम कर लूँगी। टूनी चिड़िया काम पर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाने बैठ जाती थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन टूनी काम से घर वापस आ रही थी। कमजोरी की वजह से वो ठीक से उड़ नहीं पा रही थी और वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। कुछ भले पक्षी उसे घर छोड़ देते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को गहरी चोट आई है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये बहुत कमजोर भी हो गई हैं। इनका ध्यान रखो। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टुनटुनी, जा संदूक में कुछ पैसे रखे हैं, बाजार से थोड़ा राशन ले आ। टुनटुनी चिड़िया जाकर देखती है तो वो संदूक खाली थी। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, संदूक तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर कालू अंकल से सामान ले आ। उनको बोल देना मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था। माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा। मैं उधार नहीं करूँगा। टुनटुनी चिड़िया बिना सामान लिए वहाँ से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ की डाल पर कुछ पक्षी मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ
आकर पक्षियों को मेहंदी लगाया करूं। वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और मेरी सहेलियां पसंद किया करती है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। माँ, वो कालू अंकल ने सामान देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के पास जो पेड़ है उसकी डाल पर बैठकर पक्षियों को मेहंदी लगाऊं। उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार के पास जो पेड़ था उसकी एक डाल पर बैठ जाती है। मैं यहाँ तो आ गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहाँ एक कबूतरी आ जाती है जिसका नाम बबली होता है। सुनो, एक पर में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक पर के 100 रुपए हैं। पहले एक पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे पर में भी लगवा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस कबूतरी के पर मेहंदी लगाती है और उस कबूतरी को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, कमाल कर दिया तुमने तो। चलो तुम मेरे दूसरे पर में भी मेहंदी लगा दो। बबली की परों में इतनी अच्छी मेहंदी देखकर बाकी की चिड़िया भी उसके पास आती है और उससे मेहंदी लगवाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाई और खाना भी खरीद लेती है और फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। ये कहानी है सीतापुर गांव के एक छोटे से जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की, जो अपनी माँ के साथ उसी जंगल में एक आम के पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को जल्दी समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से अपना और टुनटुनी का खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टूनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू? क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई थी। तभी एक दूसरी सहेली ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने के लिए चली गयी। जब टुनटुनी की माँ अपने घोंसले में पहुँची तो उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत दुख हुआ। टूनी चिड़िया टुनटुनी को रोता देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? पहले टुनटुनी कुछ नहीं कहती, फिर माँ के बहुत पूछने पर वो अपनी सहेलियों के साथ हुई बात के बारे में बताती है। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये कहते कहते टुनटुनी और फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाती और टुनटुनी को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। ये सब एक दूर बैठा हरी तोता देख रहा था। हरी तोता टूनी चिड़िया के पास गया। हरी तोते ने टूनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ टूनी बहन? टुनटुनी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे मेहंदी सीखने भेज सकूं। ये सब कहते हुए टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरी तोता ने टूनी चिड़िया से कहा, रो मत बहन, तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना मैं सिखा दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सच तोता भैया, आप सिखाओगे? हरे तोते ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुन टुनटुनी, तू मेहंदी लगाना सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ, कल से तुझे तोता भैया मेहंदी सिखाएंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी की आंखें खुशी से चमक उठती है। अगले दिन से हरी तोता ने टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर दिया। हरी तोता ने टुनटुनी को कठिन मेहंदी डिजाइन को भी आसानी से बनाना सिखा दिया। कुछ दिन बाद टुनटुनी मेहंदी लगाने की कला में निपुण हो गई थी। उधर टुनटुनी की सहेलियां भी मेहंदी सीख चुकी थी। सबको इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था, परंतु टुनटुनी की एक सहेली जिसका नाम सुंदरी कौवी था, वो ये कहती है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ।
ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी अपनी कला पर घमंड करने लगी थी। इधर टुनटुनी ने जंगल की दूसरी चिड़ियाओं को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था और पक्षियों को उसकी लगाई मेहंदी बहुत पसंद भी आती थी। टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और अब उसे मेहंदी लगाने के पैसे मिलने लगे थे, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई थी। टुनटुनी और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जब इस बात का पता टुनटुनी की सहेलियों को चला तो उससे मिलने के लिए गई। टुनटुनी अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु सुंदरी कौवी को टुनटुनी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आई। सुंदरी कौवी चिड़ियाओं के सरदार कड़कनाथ सेठ की बेटी थी। सुंदरी कौवी ने सरदार से कहा, पिताजी, क्यों न इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ सुंदरी कौवी की बात मान लेता है। सरदार ने अपने मंत्री बंटी कबूतर से कहा, मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। जब प्रतियोगिता की तैयारी चल ही रही थी कि सुंदरी कौवी ने अपनी सहेलियों से कहा, देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी को अपनी कला और होनहारी पर घमंड हो गया था। फिर जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी प्रतिभागियों को मेहंदी की अलग अलग डिजाइन दे दी गई। सुंदरी कौवी ने जानबूझकर सबसे कठिन डिजाइन टुनटुनी को दिलवा दी। सुंदरी कौवी ने मन में सोचा, ये टुनटुनी तो बेवकूफ है, इतनी कठिन डिजाइन ये नहीं बना पाएगी और ये प्रतियोगिता हार जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी ये सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी प्रतियोगिता का समय समाप्त हो जाता है और प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा शुरू हो जाती है। प्रथम पुरस्कार टुनटुनी को और दूसरा और तीसरा पुरस्कार टुनटुनी की 2 सहेलियों को मिलता है। जब विजेताओं की सूची में सुंदरी कौवी का नाम नहीं आया तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।